जय श्री महाकाल। ये प्रसंग एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और हम सब भावुक हो जाते हैं कि श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। चाहे हम ये कह दें कि ये भगवान की ही लीला थी, तब भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि काश श्री राम ने माता का त्याग ना किया होता। तो खुश हो जाइए, क्योंकि त्याग किया ही नहीं। प्रभु श्री राम ने त्याग किया भी और नहीं भी किया। आज आपका इस प्रसंग को सुनकर देखकर होने वाला दुख और भ्रम दोनों ही दूर कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंद रामायण जन्मकांड पेज नंबर 305 पर चलते हैं। आपको अभी स्क्रीन पर यह दिख भी रहा होगा। एक दिन एकांत में माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे राम, अब शीघ्र ही सीता को अपनी सीमा से कहीं दूर भेज दो, क्योंकि समय हो गया है। श्री राम ने कहा कि सीता का त्याग करना ही उचित है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और माता सीता को 8वां मास लग गया। तो श्री राम ने सीता माता को एकांत में बुलाकर कहा कि हे देवी, उस दिन एक धोबी ने तुम्हारे विषय में बुरी तरह आलोचना की है। उसके बहाने मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए वन में छोड़ दूंगा, जिससे दुनिया ये समझेगी कि मैंने लोकापवाद के भय से तुम्हें त्याग दिया है। और वास्तव में यह बात है कि गर्भ के 3रे, 5वें और 7वें महीने, आप सब भी ध्यान से इस बात को सुनिएगा। वास्तव में बात यह है कि गर्भ के 3रे, 5वें और 7वें महीने में स्त्री के साथ प्रसंग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। इसलिए हे देवी, उस धोबी की बातों से तुम्हें घर न रखकर मैं शास्त्रीय आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि पास रहने से यह न हो सकेगा कि मैं तुमसे बात न करूं। तुम्हारा वियोग भी बिना किसी बहाने के नहीं हो सकता था, इसलिए ऐसा प्रबंध किया है। और इस समय जो मैं कुछ कह रहा हूं उसे अक्षरशः सत्य जानो। 5 वर्ष के भीतर तुम पुनः यहां आ जाओगी और संसार को भ्रमित करने के लिए तुम्हें शपथ ग्रहण करनी होगी। मेरे द्वारा तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम कुश होगा, और जो ऋषि के प्रभाव से होगा वो लव के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर रहकर तुम 2 पुत्रों की माता होगी। तुम्हारी माता के साथ जनक जी पहले ही वहां उस आश्रम पर जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे आराम की सब सामग्रियां प्रस्तुत कर दी हैं। हे जनकात्मजे, आज इस समय जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम वही करो। जैसे उस समय गोमती के तट पर तुमने अपनी 2 मूर्तियां बनाई थी, वैसे ही इस समय भी अपना 2 स्वरूप बना लो। पहले के जैसे इस समय भी तुम सात्विक रूप से मेरे बाएं यानी वाम अंग में निवास करो और दूसरे रूप से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहकर संसार को मेरे वियोग का दुख दिखलाओ। वैसे इस पर भी आगे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे गोमती के तट पर श्री सीता जी की 2 प्रतिमाएं हुई। श्री राम जी ने कहा, आश्रम पर भी जब कुश का जन्म होगा उस समय एकांत में आकर मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा। राम की बातें सुनकर सीता जी ने मंद मुस्कुराहट के साथ तथास्तु कहा और रजोगुणी और तमोगुणी मई सीता अपनी छाया से रामचंद्र के दक्षिण भाग में बैठ गई और सत्व रूपिणी सीता जी श्री राम जी के तेज में विलीन हो गई। इस प्रकार श्री राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया और लोगों को दिखाने के लिए किया भी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।